तो एक हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन सभी को शो हो रहा है? एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक पैराबोला है जिसकी एक्सिस किधर है? एक्स अक्ष के अलोंग। इफ इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स को मैं तो वर्टेक्स बोलता हूं या फिर सेंटर, एंड फोकस आर एट डिस्टेंसेज 2 and 4 respectively from the origin on the positive x axis। मतलब क्या कह रहा है, जो मेरा पैराबोला है उसका जो वर्टेक्स है वो सेंटर से 2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसका जो फोकस है वो 4 डिस्टेंस पे है। कहां से? ओरिजिन से। ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में है। तो कह रहा है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द पैराबोला। तो कह रहा है कौन से जो 4 पॉइंट देके रखा है ऑप्शन 1 2 3 4 में, कौन सा पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा है, यही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखो जब भी किसी कर्व पर कोई पॉइंट लाई करता है या नहीं लाई करता है, अगर मुझे उसका इक्वेशन मालूम हो गया है तो मैं फिर पॉइंट को देख लूंगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो कोई बताएगा कैसे करेंगे? पहले एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं क्या है, सोल्यूशन हिंट दे दे रहा हूं। इसकी जो एक्सिस है पैराबोला की वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है? और जिसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 0। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करता ये -2, 0 हो जाता है ना। ठीक है, और इसका फोकस 4 डिस्टेंस पे है, तो फोकस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। देख लो सभी लोग। तो क्या इतने मालूम होने से मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकता हूं? कोई बता सकता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? किसी को कुछ आइडिया है तो बता दो। अगर देखो, अगर मेरा वर्टेक्स 0, 0 होता था और फोकस a, 0 होता था, ए पॉजिटिव जहां रहता था, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनता था? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए पॉजिटिव है, यहां पर है, ठीक है ना। इस केस में देखो फोकस तो 4, 0 ही है, चेंज क्या हुआ है? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब सेंटर। तो सेंटर चेंज होने का क्या मतलब है? और शिफ्ट किस में हुआ है? एक्स में। वाई तो देखो सेंटर वही 0 वाला ही। इसका मतलब इक्वेशन कुछ इस टाइप का बना होगा, x-2 टाइप का, कि नहीं बना होगा? जब उसी x-2 को मैं कैपिटल X माना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, तो कुछ आया होता। सब लोग समझ पा रहे हो या किसी कोई डाउट है इसमें? चलो एक बार मैं हल्का सा रिकॉल कराता हूं पहले, तो शायद क्लियर हो। ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका जो फोकस होता है नाभि वो होती है a, 0। इसका सेंटर बोलूं मैं या इसको मैं बोल दूं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या था इसका? 0, 0। मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। मेरे केस में देखो क्या हो रहा है, पैराबोला ये है, इसका वर्टेक्स कहां पर पहुंच गया है? 2 डिस्टेंस पर, मतलब ये वर्टेक्स है 2, 0। मैं बताया था वर्टेक्स से ही पैराबोला घूमता है, तो ये पैराबोला ये टाइप का है।
और फोकस इसका एस यहाँ है 4,0 पर। ठीक है ना, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो कोई बताएगा इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? सर वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स माइनस 2। 8 इंटू एक्स माइनस 2 कैसे आया? क्योंकि देखो ए तो वही है ना, फोकस 1,0 ही होता है, फोकस में कहीं शिफ्टिंग नहीं हुई है। बस क्या किया, ये पैराबोला जो पहले अगर ओरिजिन से बनता था, वर्टेक्स यहां रहता था, इस पैराबोला को उठा के आगे कर दिया गया है 2 डिस्टेंस पे। शिफ्ट किसमें हुआ है? एक्स वाले में। मतलब इक्वेशन कुछ ऐसा रहा होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4a, कहां चला गया 4a, अभी देखता हूं मैं, सर 4a एक्स माइनस 2। ए को 2 लेंगे कि 4 लेंगे इसमें? हाँ अभी बता रहा हूं, एक को 2 लेकर के 4 लेंगे। ये सब राजी कर रहे हो कि ये इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा? इसमें किसी कोई यस डाउट है सर। जो कल की क्लास में थे? हाँ, चेंज किस में हो रहा है? ये एक्स में। ठीक है, अब मेरी बात ये कि मैं इसमें ए कैसे निकालूं? ए बताएगा कोई क्या होगा? कोई जरा बताओ ए क्या होगा? याद करो सब लोग, जरा ध्यान से देखो। जब सेंटर 0 0 होता था, हमेशा ए देखो सेंटर से डिस्टेंस निकाले थे। ये 0 0 था तो ए डिस्टेंस इसको बोला था हमने, तब इसको फोकस को हम लोग बोले थे a,0। इस बार सेंटर ऑलरेडी 2 खिसक चुका है, तो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस कितनी बच रही है? ये पूरा 2। डिस्टेंस 4 है, और फोकस की डिस्टेंस हम लोग सेंटर से लेते थे। पहले सेंटर ओरिजिन था, अब की बार सेंटर हो गया है 2,0। तो इसका मतलब सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस एस है वो है 2। इसका मतलब मेरे जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो क्या है? 2। तो मेरा इक्वेशन बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स माइनस 2। 2। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। पहले मेरा सेंटर या वर्टेक्स 0 0 से था, अब पैराबोला को क्या किया गया, उठा के राइट हैंड में शिफ्ट कर दिया गया। 0 0 से उठाया मैंने, 2 पर शिफ्ट कर दिया। 2 पर शिफ्ट करने का मतलब एक्स चेंज हो गया एक्स माइनस 2 से। और पहले डिस्टेंस हम लोग लेते थे वर्टेक्स से, फोकस की डिस्टेंस ए माने थे, और क्योंकि ये दूरी 4 दिया है, तो वर्टेक्स अब की यहां पहुंच गया इस पॉइंट पर, ये मेरा वर्टेक्स है। तो यहां से फोकस की डिस्टेंस कितनी बची? 2। वाई में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, पैराबोला केवल एकदम राइट शिफ्ट किया गया है, अप कुछ नहीं किया गया है। अगर अप में कुछ किया गया होता तो इसका वाई भी बदलता। वाई बदलने का मतलब जो फोकस वर्टेक्स 2,0 आ रहा है वो 2, समथिंग आता। एक्स वाई के ऊपर जाता तो पॉजिटिव आता, नीचे जाता तो नेगेटिव आता। बताओ सब लोग, कोई डाउट है इसमें किसी को? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है गिवन कंडीशन से। या किसी को ना समझ में, फिर से रिपीट कर दूं एक बार? ठीक है सर सर। एक बार कर दीजिए, क्या है सब क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ दे रहा हूं फिर से मैं। कह रहा है पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। इसका वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स 0,0 था, अब की वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया गया है 2 डिस्टेंस पे। तो वर्टेक्स 2,0 है, फोकस 4,0 है। तो कह रहा है इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा है। तो मैंने गिवन कंडीशन से बस पैराबोला का क्या निकाला है, इक्वेशन। ठीक है, अब चारों पॉइंट तुम लोग चेक ही कर सकते हो। ओके सर। पहला पॉइंट क्या दिया है?
4 कॉमा क्या है, -4 है, 4 -4 तो यहां पर रखो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 16, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 8 टाइम्स, कर रहा है। कर रहा है, हाँ 4 माइनस Yes, टू, sir. मतलब 16 इज इक्वल टू 16, इसका मतलब ये लाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, 6 कॉमा क्या था 4√2, जरा इसको सेटिस्फाई करो सब लोग। तो वाई स्क्वायर का मतलब 4 चौक 32, और x का मतलब 6 माइनस 2, ये भी आ रहा है 32, यस सर। तो ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड है 8,6, 8,6 का मतलब 6 का स्क्वायर 36, और यहां हो जाएगा 8 - 6, ये आ रहा है 24, नहीं कितना आ रहा है 32, नहीं 16 आ रहा है ना, तो ये 36 16 के बराबर नहीं, तो थर्ड पॉइंट इस पैराबोला पर लाई नहीं करेगा। सर 32 नहीं तो 4 होगा सर, -2 होगा, -6 लिख दिया। और -2 होगा। -2 होगा, अच्छा 8 - 2 है, ठीक है, तो ये यस 48 48 हो जाएगा ना, ये 48 हो जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन है समझ में सबको, ये थर्ड पॉइंट पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा है। तो देखो कल हम लोगों ने क्या किया था, इस टाइप के इक्वेशन से सेंटर वर्टेक्स निकाला था, और आज तुमको ये वाला इक्वेशन निकलवाने को बोल दिया कि वर्टेक्स यहां चला गया, सेंटर यहां पे चला गया, ओ फोकस यहां पे चला गया। क्लियर है सभी को, चलो चलो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे सर्कल में टेंजेंट्स पढ़े थे ना, कि सर्कल में कोई लाइन टेंजेंट लाइन कब होती है, किसको याद है? एक पॉइंट से जाता है। एक पॉइंट, कंडीशन क्या थी कि कोई लाइन का पैराबोला पर टेंजेंट लाइन होगी, सॉरी सर्कल पे, केन से केन से उस क्या नाम है लाइन पर लंब डालेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री है, और ठीक है ये भी बढ़िया है, नहीं 90 डिग्री तो बीच में भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई ये लाइन यहां जा रही है, तो यहां से भी तुम्हें परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, ये भी 90 डिग्री है, बट टेंजेंट तो नहीं है ये। यस सर। भूल गए, ये तो टेंजेंट नहीं है। सर स्पर्श रेखा और बनने वाला कोण 90 डिग्री। तो ये तो यही तो है सर्कल का, ये जो है ये भी तो 90 डिग्री है। अरे क्या बताए थे, अगर सर्कल से लाइन पर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये जो लेंथ p है अगर ये रेडियस के इक्वल हो गई तो लाइन l क्या होगा, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट। ठीक है। रेडियस से कम हुई तो सर्कल को दो पार्ट में कट करेगी, मतलब दो पॉइंट पर, और रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस हो गई तो सर्कल के बाहर से निकल जाएगी, ठीक है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब यही केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला के केस में। तो गिवन क्या है, मान लो मेरे पास एक पैराबोला दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा सर्कल के बाहर से सर्कल पे कितने परपेंडिकुलर वो टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं? कोई बताएगा? दो, और दोनों की लेंथ भी आपस में क्या होती है, इक्वल, बराबर। बराबर। अब सेम चीज मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें भी हम एक फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सी लाइन इस पे टेंजेंट लाइन
होगी। यहां पे तो ऐसा कंडीशन तुमको मिलना मुश्किल है कि नहीं, कि ऐसे बोले कहीं से परपेंडिकुलर डाले तो इक्वल, क्योंकि इस लेंथ की तुमको कहीं चर्चा ही नहीं है लेंथ क्या है पैराबोला का, कि बताया गया है। मान लो ये लाइन टेंजेंट है, तो मैं इस लेंथ की कहीं चर्चा हुई है, कहीं से डाले यहां से कि यहां से, नहीं बताया गया ना ऐसा कुछ। तो इसमें हम लोग एक दूसरी कंडीशन लेटेस्ट रेक्टम की बात है। हाँ केवल लेटेस्ट रेक्टम की बात हुई है, नाभिलंब की। तो देखो हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं। मैं मान लेता हूं जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। हमको कंडीशन निकालनी है, क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्या है। फाइंड कंडीशन सच दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की टेंजेंट लाइन हो जाए। टेंजेंट लाइन होने का मतलब पैराबोला के केवल एक पॉइंट से होकर हो जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन हमको कर रहा है। तो अब देखो इसको एक मेथड से किया जाता है अवकलन विधि से, डेरिवेटिव मेथड से, कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के। dx का। 11th वाले भी इसको जानते होंगे कि डेरिवेटिव निकालना क्या होता है, डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव की ये होती है कि अगर मैं किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहा हूं तो उस पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट लाइन है उसका वो क्या बताएगा, प्रवणता। लेकिन मैं वो वाला मेथड नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं कोई और मेथड फॉलो कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये लाइन है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पैराबोला से होकर जा रही है ना, इस पॉइंट से जा रही कि नहीं, तभी तो टेंजेंट लाइन है। तो जा रही तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी। यस सर। तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसको मैं और ओपन कर रहा हूं, तो आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, देख लेना भाई, कैलकुलेशन मेरा चेक करते रहना। या एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सभी को? यस सर। अच्छा, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक। तो x के कितने वैल्यू मिलेंगे, 2। दो। क्या 2 मिलने चाहिए? कोई बताएगा क्या x के 2 वैल्यू मिलने चाहिए यहां से? मैं मान के चलो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट लाइन, क्या x की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए? सर एम वाई की 2 मिल सकते हैं। नहीं, क्वाड्रेटिक तो x में है ना, यस सर। और y बराबर एम एक्स प्लस सी किसका पॉइंट है, लाइन का, मतलब पैराबोला पे भी वो पॉइंट है। तो क्या x के 2 मान मिलेंगे? x के 2 मान मिलने का मतलब वो लाइन पैराबोला को 2 जगह कट कर रही है। अगर x के 2 मान मिले तो इसका मतलब x के भी 2 मान, y के भी 2 मान। तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन ना होकर कैसी लाइन बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका मतलब
अगर वो टेंजेंट लाइन होगा तो x का एक मान मिलना चाहिए। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर है सभी को? ऊपर से तो नहीं गया? बता दो एक बार। यस क्योंकि मैं मान के चला हूं ना कि y बराबर mx प्लस सर नहीं दो थे। बार कहाँ पे करेगा? अगर x के दो मान मिल ही गए तो दो बार दो वैल्यू नहीं निकल गई। x के दो मान तो y के भी दो मान, और मैं लिए कहां से? y बराबर mx प्लस सी लाइन से। ऐसे समझो तो एक लाइन ये दिया है और एक लाइन एक ये पैराबोला दिया है, इसको तुमको हल करना है। हल करने का मतलब ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर लाइन पैराबोला को कट कर रही है। अगर x के दो वैल्यू निकल गए तो दिस मीन्स लाइन कट्स पैराबोला एट 2 पॉइंट्स, जो कि टेंजेंट लाइन तो हो नहीं सकता। लेकिन मैंने माना है कि लाइन टेंजेंट लाइन है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। मतलब x के दो डिफरेंट मान नहीं मिलने चाहिए। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब ये, टू एम सी माइनस 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एम स्क्वायर, सी तो सी स्क्वायर है ही। ये थोड़ा मैं कैपिटल ए कर दूं और कैपिटल सी कर दूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना सभी को? बता दो एक बार भाई। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व करो और तो आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16am c इज इक्वल टू 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा c इज इक्वल टू a बाई एम। देख लो एक बार। ठीक है, ये राइट हैंड में जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c इज इक्वल टू a बाई एम। क्लियर है सभी को? यस सर। तो मतलब अगर पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो ऐसा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, जहां m क्या है? प्रवणता। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ध्यान में रहना चाहिए कि अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, मुझे अगर टेंजेंट लाइन लिखनी है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, जहां m है प्रवणता स्ट्रेट लाइन की। अब तो कोई इससे पूछ सकता है कि सर ये प्रवणता कैसे निकलेगी लाइन की? पूछ सकते हो ना? यस सर। पहले बताओ, ये c इज इक्वल टू ए बाई एम क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो प्रवणता निकालने के लिए क्या कर सकते हो? अगर वाई स्क्वायर बराबर दिया है 4ax, मान लो जिस पॉइंट पर यह स्पर्श कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और y का अवकलन dy बाई
dx, इधर बचेगा 4a, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2a अपॉन वाई। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट h कॉमा के यही बताएगी प्रवणता, ये हो जाएगा 2a अपॉन के। देख लो भाई, अगर कोई डाउट है किसी को तो अभी कोई क्वेश्चन मैं इस पर लगवा भी दूंगा तो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पर भी एक क्वेश्चन लगवाऊंगा जी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रवणता निकल जाएगी ना, जिस पॉइंट पर प्रवणता निकालनी होती है लाइन की, क्योंकि स्पर्श रेखा है, उस पॉइंट पर अवकलन का मान ही क्या बताता है, प्रवणता। चले आगे बढ़े। आप कहोगे सर ये जो h कॉमा के स्पर्श वाला बिंदु है ये कहां से निकलेगा, तो ये यहां से निकलेगा। स्टार इक्वेशन हल करोगे, x का मान तुमको मिल जाएगा। x का मान क्या आएगा यहां से, क्योंकि विविक्त कर 0 हो चुका है, तो आएगा -b/2a, का मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये b है, अपॉन 2a का मतलब इतना है। चलो अभी क्वेश्चन कराते समझ में आ जाएगा तुमको। बट क्लियर है सभी को, एक बार देख लो क्या क्या हुआ, एक बार ऑब्जॉर्व कर लो 2 मिनट में, फिर क्वेश्चन करवाएं इस पे। अगर क्लियर है सभी को या कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। बस ये कंडीशन याद रखना कि अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो जो टेंजेंट लाइन होगा उसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है, mx प्लस ए बाई एम। चलो आगे बढ़ रहा हूं तब मैं। यस सर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख के तुम्हें लोग कराओगे इसको। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, करा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ, एक पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x और दूसरा पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 वाई। ऑप्शन देख लो एक बार, पहला प्रवणता 1/2 होगी, दूसरा ऑप्शन प्रवणता 3/2 होगी, तीसरा ऑप्शन 1/8 और चौथा ऑप्शन बोल रहा है 2/3। मतलब क्या हो रहा है, एक पैराबोला ऐसा है, यही है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4x, ठीक है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर -32y कैसे बनेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे, सर वाई में बनेगा नीचे की तरफ। नीचे की, एक्स एक्स ऐसे ना, वाई, यस ऐसे ही तो। जी। यस सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 वाई, तो कह रहा है एक ऐसी लाइन है जो दोनों पर टेंजेंट है। जरा बताओ ऐसी कौन सी लाइन खींच सकते हो जो दोनों पर टेंजेंट हो, जरा बताओ सभी लोग, ऐसी कौन सी लाइन में खींच दो जो दोनों पर
टेंजेंट हो। नीचे सर थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट तक जाए सीधे, कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट तक सीधे आउटसाइड। ओरिजिन से? नो सर, बाहर से, कैसे ओरिजिन से ऐसे? बाहर थोड़ा। ओरिजिन से क्यों नहीं खींच सकते? दोनों ओरिजिन से खींचा जा सकता है सर। दोनों का इंटरसेक्शन बिल्कुल हो सकता है सर। हो सकता है ओरिजिन से क्या, कैसे दो एक टेंजेंट लाइन खींचो, दो इस पर भी हो उस पर भी हो। अभी चलो वही देखते हैं। या फिर ऐसा तो कहीं नहीं है ये यहां से टेंजेंट हो, ये थोड़ा ऊपर जाके कहीं और टेंजेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यही कह रहे थे सर अभी कि थर्ड से फर्स्ट चलो तक जाइए। यही देखना है ना क्या होगा, अब मैं दिखा रहा हूं। ग्राफ तो सबको समझ में आया ना, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ग्राफ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलो ध्यान से देखना। अच्छा जो पहला पैराबोला है ये क्या लिखा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसकी कोई भी टेंजेंट लाइन इस फॉर्म की होगी, y बराबर mx प्लस a बाई m। अभी देखो ऊपर जस्ट कराया हूं। ठीक है ना, ये तो क्लियर है सभी को? यस सर। तो a का मतलब पैराबोला से कंपेयर कराओ, दिखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x। अगर इसको मैं कंपेयर कराऊं किससे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू कितनी है? 1। 1। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो पहला पैराबोला है उसकी कोई भी टेंजेंट लाइन इस फॉर्म की होगी, mx प्लस 1/m। क्लियर है कि नहीं? पहले पैराबोला का कोई भी टेंजेंट लाइन वो फॉर्म की होगी y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m। अब क्योंकि सिंस ये जो टेंजेंट लाइन है इट इज आल्सो अ टेंजेंट लाइन ऑफ किस पैराबोला का, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 32y। 32 अब वही फिर मैं तरीका निकाले जा रहा हूं। मैं मान लेता हूं जो लाइन ये निकल के आई है, अब इसको दोनों को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करके फिर वही लगाऊंगा कि हाँ अगर टेंजेंट लाइन होगा तो x का कितना मान निकल के आना चाहिए, केवल और केवल 1। अगर इस लाइन को और इस पैराबोला को एक साथ मैंने हल किया, अगर टेंजेंट लाइन होगा तो x का केवल और केवल कितना मान आएगा, सिंगल वैल्यू। फिर कंडीशन देखेंगे हम लोग। कुछ समझ पा रहे हो सब लोग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? देख लो भाई, अगर कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो। ठीक है, अब इस लाइन को मैं यहां सेटिस्फाई करा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 32, वाई के प्लेस पे क्या लिखूंगा, एम एक्स प्लस 1/m। जरा और आगे चलो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, कैसे बनेगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 32mx, ये सब भेद दूंगा तो हो जाएगा प्लस 32mx, और प्लस 32/m इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये लाइन इसकी टेंजेंट लाइन है, इसका मतलब ये लाइन यह दो वैल्यू x की नहीं देगा। नहीं देने का मतलब ये लाइन पैराबोला को दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहां से भी x का कितना केवल मान निकल के आना चाहिए, 1। मतलब दोनों रूट इक्वल हैं। तो फिर वही लगा देंगे क्या, विविक्त कर बराबर 0। तो जब 0 विविक्त कर 0। लगाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या, 4ac। बी स्क्वायर का मतलब 32m का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 इंटू 32/m।
तो 1/32 से 1/32 कैंसिल हो जाएगा, m इधर जाएगा तो हो जाएगा m का क्यूब, और जब 32 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4/32 का मतलब 1/8। तो m बराबर कितना आ गया? 1/2। देख लो अगर कोई डाउट है किसी को तो। कोई समस्या किसी को है कैलकुलेशन में, क्या किया मैंने? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए। पहला क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया टेंजेंट का इक्वेशन, क्योंकि यही लाइन इस पर भी टेंजेंट है। तो अगर मैं इस लाइन को और इस पैराबोला को एक साथ सॉल्व करूंगा तो x की मुझे सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में मिल रहा है उसके रूट रिपीटेड होने चाहिए। ठीक है ना? तो प्रवणता मिल गया 1/2। यस सर। तो लाइन का इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनी था? y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m y बराबर हो जाएगा 2x 1/2x प्लस 2। इसका मतलब क्या कह रहा है? ये तो मूल बिंदु से नहीं जाने वाली है। क्या ये मूल बिंदु से जा रही है? नहीं जा रही है ना ये मूल बिंदु से लाइन। यस सर। इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसकी प्रवणता 1/2 है और y अक्ष पर 2 अंताखंड काट रही है। तो जाहिर सी बात है ये लाइन कुछ ऐसे निकल रही है। और पैराबोला ऐसे घूमता है नहीं, पैराबोला हमेशा बोला ना ऐसे फैलता जाता है। ये जो मैंने पैराबोला रेड वाला बनाया है तुमको लग रहा होगा ऐसे मुड़ रहा है, वो मुड़ता नहीं है। मैं बोला था ये ओपन होके चला जाता है। तो इसका मतलब ये यही वाली लाइन है जो इस पर भी टेंजेंट है और इस पर भी टेंजेंट है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या आया? y इज इक्वल टू x/2 प्लस 2। तो फिगर से देखने से लग रहा होगा कि अरे बस जो ओरिजिन से y बराबर mx खींच दूं तो दोनों पर टेंजेंट हो जाएगा, बट ऐसा होने वाला नहीं है। ये बताओ अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो एक बार देख लो। कोई डाउट है किसी को तो बताओ एक बार। सोच लो एक बार सब लोग भाई। किसी कुछ पूछना है? क्लियर है सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक, बढ़िया है। सर अगर ऐसे 4 पैराबोला का दे दे तो? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दे सकता है। तो तुमको अलग अलग कंडीशन में सबसे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। चारों पैरेलल मतलब एक साथ दे दिया ऐसा कह रहे हो? ये सर जैसे चारों, जैसे इसमें 2 दिया है तो उसमें 2 और दे दे। तो तुमको अगर पॉसिबल दो होगा सर ऐसा। हाँ फिर क्या बता रहा हूँ? वो लाइन ही नहीं पॉसिबल होगी क्योंकि 4 पैराबोला अलग अलग हो जाएंगे सेंटर से, वो भी तो फिर लाइन कैसे दो जो पॉइंट पे कट करना पड़ेगा उसे टेंजेंट चलो की। जैसे जैसे मैं अगर यही पैराबोला सब बना दूं, लो ये है y² इज इक्वल टू 4ax, ये है y² इज इक्वल टू -4ax, और एक पैराबोला ये ऊपर वाला x² इज इक्वल टू 4ay, और ये पैराबोला नीचे वाला है ना, x² इज इक्वल टू -4ay। हाँ अब क्या कह रहे हो जरा बताओ?
सर कह रहे थे कि अब कोई लाइन ही नहीं पॉसिबल होगी जो हाँ, tangent ऐसा हो तो नहीं चारों हुआ कि पैराबोला। चारों पे टेंजेंट तो हो ही नहीं सकता है अगर इस टाइप के पैराबोला बने। यस सर, बस ये। ठीक, सर ऐसा हो कोई सकता ना है। कि इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दी जाए। हाँ हाँ, वेरी गुड। इक्वेशन इसी फॉर्म में नहीं तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ केवल। अब ऐसा कुछ दिया हो, एक यहाँ शिफ्ट हो, एक ऊपर जाके शिफ्ट कर जाए, समझ पा रहे हो? एक कहीं ऐसा दे दिया, एक कुछ ऐसा चला गया। तो सर लाइन में नहीं, क्या क्या? सर टेंजेंट फिर कैसे होंगे? सर चारों पर टेंजेंट कैसे होंगे जब चारों अलग अलग हो जाएंगे? एक ऐसा दे दिया। अब अगर इस जैसे देखो, सर टेंजेंट कैसे होगी? अगर ये वाला फिगर बन रहा है तो यहां तो नहीं मिलने वाला है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, एक लाइन खींचू, इस पर टेंजेंट हो जाए और इस पर टेंजेंट हो जाए। दो पे हो जाएगी, तीसरे पे नहीं होगी, तीन पे तीसरे हो पर जाएगी, नहीं, एक पर नहीं होगी। एक पे नहीं होगी। अब वो ऐसा कुछ दे दे कि एक ऐसा कॉमन रेंज बन गया है चारों पैराबोला का, कि जहां से हम एक स्पर्श रेखा खींच ही सकते हैं। बट इस केस में तो नहीं पॉसिबल है, ना इस केस में बनेगा ना इस केस में बनेगा। सर कोई ऐसा पैराबोला संभव है जो हाँ, थर्ड और फोर्थ से शुरू हो और फैल के पहुंच जाए जो है अलग, मतलब सेकंड और फर्स्ट में? क्या क्या फिर से बोलो। सर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या ऐसा कोई पैराबोला संभव है जो थर्ड और फोर्थ से शुरू हो और फैल कर इतना बड़ा हो जाए कि वो एक फर्स्ट और सेकंड में चला जाए? ये फर्स्ट है, एक बार फिर से बोलो। ये सेकंड है, थर्ड और फोर्थ। हाँ, क्या बोल रहे थे, अब बोलो। सेकंड और एक्स थर्ड। स्क्वायर बराबर -4ay का कोई हाँ हाँ, -4ay। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay का कोई हम्म। इसका सब पैराबोला खींचो, इसके बाद ये ऐसा ना हो कि फैल के ऐसा हो सकता है कि मतलब सेकंड और फर्स्ट में पहुंच जाए? इस केस में तो नहीं पहुंचेगा, बाकी बहुत सारे पैराबोला हो ही सकते हैं। देखो, मैं फोकस को थोड़ा, वर्टेक्स को थोड़ा ऊपर उठा दिया, लो ये चारों कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है। ये वर्टेक्स 0 0 था, इस केस में मैंने वर्टेक्स को YH पे ऊपर भेज दिया। नहीं पूछ रहे थे? तो इसका इक्वेशन ये लिख लो, इसमें क्या बदला है। सर थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लीजिए उसको, 0 से फोकस। फोकस 0,0 नहीं है, इसका वर्टेक्स 0,0 है। वही सर वर्टेक्स को 0.0 पर कर ले, इसके बाद सोच रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड और फर्स्ट में चला जाए बढ़ के। तो ये तो जा रहा है, देखो ना, सेकंड और फर्स्ट में। अच्छा, तुम क्या करो कि फोकस फोकस इधर ऊपर ले नीचे कर ले। भाई देखो, पैराबोला घूमता कहाँ है, वर्टेक्स से। अगर वर्टेक्स ओरिजिन हो गया है तो पैराबोला इसके ऊपर तो नहीं जाने वाला है। इस केस में 0,0 अगर वर्टेक्स है तो पैराबोला यहीं से घूमेगा। पॉजिटिव होता है, यस सर। कितना भी फैला हो जाए ऊपर नहीं जा सकता। इस वर्टेक्स को तो क्रॉस नहीं करने वाला ये पैराबोला। ठीक है, ओके सर। चलो बढ़िया। अच्छा, जो अभी मैंने केस निकाला था, किसके लिए, y² = 4x और कोई लाइन है y = mx + c। तो इस केस में क्या आया था, c = a/m आया था ना। अब अगर जब मैं ए बाई जरा, एम। ठीक है, इस केस को मैं लिख दूं, मैं पैराबोला बदल दिया, x² = 4ay और लाइन वही है। अब क्या आएगा सी पे कंडीशन, क्या फिर c = a/m ही होगा या बदलेगा? क्या c = a/m ही रहेगा या बदल जाएगा? आई थिंक नहीं बदलना चाहिए। देख लेते यस हैं, सर। देख लेते हैं एक बार।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, वाई के प्लेस पे क्या रख देंगे, एम एक्स प्लस सी, है ना। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, -4am -4ac इज इक्वल टू 0। फिर x की सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 4ac, है ना। देख लो एक बार, सही है ना, यस सर। क्या आ जाएगा, -16 से -16ac, यही है ना। इधर कर देंगे प्लस कर देंगे, ये लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचा, यहां बचा एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी बच रहा है ना, माइनस माइनस सी, इसका मतलब सी बराबर आ गया -am स्क्वायर, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ए बाई एम नहीं आया, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, -am स्क्वायर। देख कैलकुलेशन देख लेना एक बार, सर बदला क्यों? बदलेगा क्यों नहीं भाई, पैराबोला बदल गया है, इसमें क्या लॉजिक है। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसकी कहीं टेंजेंट लाइन ऐसे जाएगी, और ये है मेरा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसकी कहीं टेंजेंट लाइन ऐसे जा रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट से भाग के निकल जा रहा है, ये फर्स्ट और थर्ड से चला जा रहा है। देख लो इंटरसेप्ट बदल रहा है ना, इस केस में इंटरसेप्ट ये आ रहा है, इस केस में इंटरसेप्ट ये आ रहा है, सी क्या है, वाई एच पर कटा अंतःखंड ही तो है ये सी। पहले वाले केस में ये पॉजिटिव वाई एच पे कट कर रहा है, सेकंड वाले केस में ये कहां कट करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। अभी समझ में आया चंदन, यस सर। ठीक है ना। तो इस केस के लिए जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है टेंजेंट लाइन का, टेंजेंट लाइन का फॉर्म बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस am स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यही -4ay होता तो यहां प्लस 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 आता, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यस सर। वही आता ना, हाँ वही आता। अगर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay है, तब उस केस में टेंजेंट लाइन का फॉर्म होता एम एक्स प्लस am स्क्वायर, ठीक है। तो एक केस और छूट रहा है, इसको एक बार चेक कर लेना, वाई स्क्वायर बराबर -4ax है, तो उस केस में आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, वहां a बाई एम आया था तो यहां -a बाई एम आएगा। ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्म के चारों स्टैंडर्ड टेंजेंट लाइंस हैं, ये चेक कर लेना भाई, इसको देख लेना जाके कि क्या -a बाई एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करोगे सभी लोग। ओके सर। यही क्वेश्चन तुमको घुमा के पूछ सकता है कि अगर कोई टेंजेंट लाइन है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का, तो वो वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड कट करेगी, ऐसे ऑप्शन बना देगा, a बाई एम -a बाई एम, थर्ड ऑप्शन am स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन -am स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बताओगे,
एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की कोई भी टेंजेंट लाइन वो y अक्ष पर कितना अंतःखंड कट करेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही बताओगे? चौथा। चौथा, क्योंकि y बराबर mx प्लस सी में c क्या बताता है? y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये चारों फॉर्म सभी को मतलब याद रहने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट्स में मैं लिख के दे दूंगा, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ये आया कैसे ये मालूम है ना सभी को, कैसे कैलकुलेट कराया है? बस तो ये चौथे वाले का तुम लोग करना, मुझे बताना माइनस ए बाई एम आ रहा है कि नहीं। अभी सब लोग सॉल्व करके भेजोगे मेरे पास।